नमस्ते भाई, कैसे हो आप सभी। तो उम्मीद करता हूँ मैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, अपने घर पे सुरक्षित होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम मस्त। तो भाई अगर आपका कल सीटेट का एग्ज़ाम है तो इस वीडियो को दोस्तों बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि दोस्तों इसमें मैंने टॉप 10 या एक ज़्यादा ही है दोस्तों, इसमें दोस्तों 11 क्वेश्चन मैंने पूरे पुटअप किए हुए हैं। दोस्तों ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एंड इनको दोस्तों आपको बिना देखे जाना नहीं है, ठीक। तो भाई चलिए हम विदाउट टाइम वेस्ट के दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं। तो आपके सामने विजिबल हो पा रहा है। पहला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर किस राज्य की सर्वाधिक है, ठीक। 2011 में दोस्तों हमारी जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत में साक्षरता दर तो किस राज्य में सर्वाधिक है। आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं, केरल, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार। इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर आता है तो तुरंत इस वीडियो को पॉज करिए एंड हमारे इस कमेंट सेक्शन में जाइए एंड वहाँ पे आप ऑप्शन दीजिए, क्वेश्चन नंबर एंड ऑप्शन दीजिए एंड मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा राइट है। तो भाई 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा दोस्तों केरल में थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्तों यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो चलिए अभी हम इसी प्रकार से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि समुद्री जल सतह का औसत तापमान लगभग कितना होता है। तो ठीक, यानी कि हमारा ये कुछ इस तरीके का दोस्तों यहाँ पे समुद्र हो गया एंड समुद्र में दोस्तों इस तरीके का वाटर हो गया एंड यहाँ पे यही पूछ रहा है कि ये जो हमारा सरफेस है, सरफेस का दोस्तों यहाँ पे हमें टेम्परेचर दोस्तों फाइंड आउट करना है। मतलब फाइंड आउट का हमें मतलब बताना है कि क्या कितना अज्यूम किया गया है, ठीक। दोस्तों साइंटिफिकली जो हमारा मतलब होता है समुद्री जल के औसत तापमान, वो होता है दोस्तों 16 डिग्री सेल्सियस, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। इसी तरीके से हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है कि मुंबई को दोस्तों पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है, ठीक। तो जैसा कि पुणे आपको दोस्तों महाराष्ट्र में पड़ता है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है एंड ये कौन सा दर्रा यानी कि पास होता है वो कौन सा जोड़ता है। तो यहाँ पे है कि आपका भोर घाट या फिर आपका अघिल या फिर थाल घाट या फिर बनिहाल। तो भाई मुंबई को पुणे से जोड़ने का कार्य करता है भोर घाट का दर्रा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ठीक। चलिए मेरे भाई इसी तरीके के दोस्तों क्वेश्चन आपको भी आपके एग्ज़ाम हॉल में देखने के लिए मिलेंगे पेपर में। तो यहाँ पे अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आपको ये वाला दोस्तों कर लेना है एंड इससे रिलेटेड और भी सारे क्वेश्चन आपको ज़रूर सर्च करके दोस्तों एंड इसके बारे में कॉन्सेप्ट जो है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे है कि सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है, ठीक। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या फिर उड़ीसा। तो भाई यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो है गुजरात, ठीक। अभी कुछ लोगों के मन में डाउट होगा, तो भाई सबसे पहले आप तटरेखा जो जितनी तटरेखा मतलब होती हैं, तटरेखा मीन्स बेसिकली समुद्र के किनारे जितने भी जो राज्य बसे हुए हैं तो उनकी जो इधर वाली पोर्शन है, जैसे कि अभी मैं एज्यूम कर लूँ यहाँ पे ये भारत का नक्शा है, ठीक। अभी यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे एक तरीके से, एक सेकंड गाइस, यहाँ पे अभी मैं भारत का नक्शा कुछ इस तरीके से दोस्तों बना दूँ। नो, कुछ इस तरीके से दोस्तों भारत का नक्शा मैं बना देता हूँ। तो जैसा कि आपको पता होगा कि यहाँ पे इधर और इधर लगभग पूरा ये सभी दोस्तों स्थल हैं, ठीक। ये स्थल है एंड ये आपका स्थल है ऑलरेडी, बाकी ये इधर वाटर वाला एरिया है। तो दोस्तों यही जो किनारा है यही तट हो गया दोस्तों। तो यही तट रेखा पूछा है कि सबसे ज़्यादा किस राज्य का है। तो आपका आंध्र प्रदेश दोस्तों आपका तटस्थ जो है राज्य है, तमिलनाडु भी है, गुजरात भी है, उड़ीसा है। सबसे ज़्यादा पोर्शन किसका होता है दोस्तों, तो होता है सबसे ज़्यादा गुजरात का और सबसे कम किसका होता है, गोवा का, जो कि यहाँ पे आपका सिचुएटेड है, ठीक। चलिए अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पे है कि भाई टिहरी जल विद्युत परियोजना स्थित है। टिहरी जल विद्युत परियोजना दोस्तों स्थित है कहाँ पे है, तो टिहरी जल विद्युत परियोजना दोस्तों उत्तराखंड में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी। एंड जितनी भी जल विद्युत परियोजना है उन सभी को दोस्तों आपको ज़रूर पढ़ के जाना है, ठीक। बुक से चाहे कहीं से भी दोस्तों जल विद्युत परियोजनाएं ज़रूर पढ़ के जाइएगा। बांध कौन से कहाँ पे स्थित हैं, पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ है, इन सभी से रिलेटेड सब कुछ दोस्तों आपको करके जाना है। नहीं आता है तो आप इस वीडियो को अगर अभी देख रहे हो तो तुरंत कमेंट करिएगा, मैं इस वीडियो आपको ला के दूँगा, ठीक। नेक्स्ट में है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर। अब यहाँ पे दोस्तों आपको ज़रूर कन्फ्यूजन होगी, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो कि वैलिड, यानी कि मैं यहाँ पे वैलिड क्यों यूज कर रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे दोस्तों वैलिड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आपको कुछ लोगों को यहाँ पे दोस्तों कंचनजंगा
या फिर गाडविन ऑस्टिन या फिर कुछ इस तरीके में दोस्तों कन्फ्यूजन हो रहा होगा, ठीक। तो भाई भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर यानी कि माउंटेन पीक है वो है दोस्तों कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अब यहाँ पे गाडविन ऑस्टिन या फिर K2 वगैरह क्यों नहीं है? तो भाई आपको जैसा कि पता होना चाहिए LAC और LOC, जो कि आपका बेसिकली मैं यहाँ पे फिगर की हेल्प लेना चाहूँगा। तो चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन को स्किप करते हैं। बाकी यहाँ पे दोस्तों फिगर की दोस्तों मैं हेल्प लेना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख लेना, यहाँ पे दोस्तों आपका LOC जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, ऐसा जो लाइन ऑफ कंट्रोल होता है नियंत्रण रेखा, ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे है, ठीक। हमारा जो वैलिड यानी कि जहाँ पे कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता वो दोस्तों भारत का फिगर भले ही दिखता है, लेकिन हमारा जो वैलिड है वो इतना है, ठीक। यहाँ से शुरू होता है, ठीक। बाकी ये जो आप देख सकते हो कि POK है पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर, एंड LOC जो आपका लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि नियंत्रण रेखा होती है, ठीक। एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से अक्साई चीन हो गया। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे कि LAC जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक। तो हमारा जो गाडविन ऑस्टिन और K2 वगैरह है वो सब इन्हीं क्षेत्रों में पड़ता है, यानी कि हमारे एक्चुअल इंडियन रीजन में नहीं पड़ता। तो हम इस तरीके से इसको नहीं कर सकते। तो ठीक, हमारा जो वैलिड है वो है दोस्तों आपका यहाँ पे कंचनजंगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पे है कि इदुक्की परियोजना किस नदी और राज्य पर है, ठीक। इदुक्की परियोजना मेरे भाई यहाँ पे किस राज्य में है और किस नदी पे है? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इदुक्की दोस्तों आपका पेरियार नदी पर बनाया गया है और आपका केरल स्टेट में है, ठीक। यहाँ पे दोस्तों बनाया गया है ये इदुक्की परियोजना, तो इसलिए ये इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लें। तो यहाँ पे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि उत्तर पूर्वी भारत यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडियन के अन्य राज्यों के साथ मणिपुर में कौन सी जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है, प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो भाई आपके सामने ऑप्शन है कि कुकी जनजाति, भारिया जनजाति, कोया जनजाति या फिर डूका वेगा जनजाति। तो भाई आपके उत्तर भारत में दोस्तों अन्य राज्यों के साथ मिलकर दोस्तों कुकी जनजाति प्रमुख रूप से पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात कर लें। तो यहाँ पे है कि किस मृदा को रेंगुर मृदा बोला जाता है? किस मृदा को दोस्तों रेंगुर मृदा बोला जाता है? तो यहाँ पे है कि लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी या फिर पर्वतीय मिट्टी। तो भाई रेंगुर मृदा बेसिकली हमारी ये इससे रिलेट करती है आपकी काली मिट्टी से। इसका दोस्तों उपनाम एक तरीके से दूसरा नाम है, तो इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर, ठीक। ये इसका दोस्तों क्या है, करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट की बात कर लें। तो यहाँ पे है कि गोल्डन ट्रायंगल, काफ़ी ज़्यादा यूनिक, काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन, गोल्डन ट्रायंगल। और मे बी यहाँ पे 90% जो लोग होंगे, 95% ये इस दोस्तों वर्ड को पहली बार सुन रहे हैं। एंड है कि किन शहरों को जोड़ता है, ठीक। तो सबसे पहले आइए गोल्डन ट्रायंगल के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद शहर आपको तो आराम से दोस्तों पता चल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे फिर से एक बार मैं आपको फिगर की हेल्प से बता देना चाहता हूँ। तो भाई जो नई दिल्ली है और जो आगरा है हमारा और जयपुर है, तो ये किन किन चीज़ों के लिए फेमस है, जैसा कि आपको तो पता ही है। एंड इन्हीं को दोस्तों आप अपने इंडिया के मैप में देखोगे तो कुछ इस तरीके से ट्रायंगल के रूप में दोस्तों ये सिचुएटेड हैं। तो इसी तरीके से इनको इसीलिए बोला जाता है गोल्डन ट्रायंगल, ठीक। तो ये रहे कुछ इनकी ट्रिक। तो भाई नई दिल्ली भी इसमें आती है, आगरा भी आता है, जयपुर भी आता है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखना। तो यहाँ से ऑप्शन आपका डी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात कर लें, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो यहाँ पे है कि कौन सा दोस्तों रेलवे अरब सागर के समांतर चलता है? कौन सा रेलवे आपका अरब सागर के समांतर चलता है? तो यहाँ पे है कि दक्षिण रेलवे, दक्षिण तटीय रेलवे, कोंकण रेलवे या फिर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। तो भाई इन सभी में से कौन सा है आप बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपका कोंकण रेलवे, जो कि अरब सागर के दोस्तों पैरेलल चलता है, ठीक। तो यहाँ पे चलिए कोंकण रेलवे आपका कोंकण रेलवे कॉर्पोरेट का है। नेक्स्ट आपका है कि विटीकल्चर उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? विटीकल्चर, ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड विटीकल्चर सबसे पहले जान लेते हैं क्या होता है दोस्तों। ये होता है दोस्तों बेसिकली आपका जहाँ पे दोस्तों सीधा आपका है विटीकल्चर अंगूर की खेती, ठीक। अंगूर की खेती, अंगूर, एक मिनट, यहाँ पे दोस्तों अंगूर की खेती से रिलेटेड विटीकल्चर आपका अंगूर की खेती को बोला जाता है, ठीक।
अंगूर की खेती को। एंड आपके सामने ऑप्शन है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब या फिर हरियाणा। भाई वीटी कल्चर में सबसे ज़्यादा दोस्तों आपका महाराष्ट्र है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। ठीक, तो इस तरीके के दोस्तों हमारे क्वेश्चंस थे आज के, एंड ये लास्ट था। तो इस वीडियो को यहीं पे दोस्तों एंड करता हूँ। आई होप सो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ, एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूँ आपका पेपर कल का जो है वो काफ़ी बढ़िया जाए। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।